अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वी यू इजी लर्निंग इंग्लिश 101 मिड टर्म प्रिपरेशन की सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे 1 to 5 लेक्चर्स। और इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और ये टोटली हमारे जो MCQs हैं ये कंटेंट बेस होंगे और टोटली कंसेप्चुअल होंगे, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो टोटली हैंड आउट बेस आता है VU का। तो ये हमने नोट्स जो बनाए हैं, अगर हम ये कवर कर लेते हैं तो हमारी 80 to 90% जो तैयारी है वो हो जाएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं और इसी में से इंशाल्लाह आ जाएंगे लाजमी। अगर आप ये अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। 1 to 22 लेक्चर्स था हमारा मिड टर्म का जो सिलेबस है इंग्लिश 101 का, और उससे ऑनवर्ड हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट होगी वो फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए होगी। तो ये वाली सीरीज़ जो है ये चलेगी हमारी 1 to 22 लेक्चर्स तक मिड टर्म के लिए। तो इसमें हम लेक्चर्स वाइज चलेंगे। ये जो पहली हमारी वीडियो है ये लेक्चर्स 1 to 5 तक है और इसमें हम डिस्कस करेंगे 1 to 50 MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड से, जिसका टॉपिक है डिक्शनरी एंड इट्स यूजेस। मतलब डिक्शनरी के रिलेटेड MCQs होंगे और उसके यूजेस के रिलेटेड कि ये किस के लिए यूज़ होती है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ क्या है। तो सबसे पहला हमारा MCQs है कि अ डिक्शनरी इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ रेफरेंस बुक। अ डिक्शनरी इज़ अ रेफरेंस बुक दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स। मतलब वर्ड्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो हमें डिक्शनरी प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद हमारा सेकंड MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूज़ ऑफ डिक्शनरी। इसमें से कौन सा यूज़ जो है वो डिक्शनरी के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, वो है राइटिंग एसेज। डिक्शनरी हेल्प्स इन वर्ड रिलेटेड टास्क, नॉट ऐसे राइटिंग डायरेक्टली। बेसिकली वर्ड्स के रिलेटेड मतलब उसके मीनिंग वगैरह, उसके अल्टरनेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। राइटिंग एसेज वगैरह इस तरह का इसका यूज़ नहीं होता है जो डिक्शनरी है। उसके बाद नंबर 3 हमारा MCQs है कि विच इंफॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ डिक्शनरी। कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है डिक्शनरी में, वो मीनिंग होती है। मतलब हम किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादातर डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। मीनिंग इज़ द कोर पर्पज़ ऑफ अ डिक्शनरी। उसके बाद नंबर 4 पे हमारा MCQs है वर्ड इन अ डिक्शनरी आर अरेंज्ड। जो बेसिकली वर्ड्स होते हैं वो डिक्शनरी में किस तरह अरेंज होते हैं, रैंडमली होते हैं, बाय लेंथ होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, बाय यूजेज होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। डिक्शनरी फॉलो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। नंबर 5 पे हमारा MCQs है गाइड वर्ड्स हेल्प फाइंड वर्ड्स क्विकली। मतलब डिक्शनरी में हमारे पास एक गाइड वर्ड्स का एक ऑप्शन होता है, तो वो किस लिए यूज़ होता है, वो होता है फाइंड्स वर्ड क्विकली। वर्ड्स को क्विकली फाइंड आउट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। गाइड वर्ड्स शो फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स ऑन अ पेज। नंबर 6 हमारा MCQs है BR एंड AM लेबल्स इंडिकेट यूजेज। बेसिकली BR ये AM ये शॉर्ट लेबल्स होते हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, यूजेज के लिए यूज़ होते हैं। दे शो ब्रिटिश एंड अमेरिकन यूजेज। ARCH लेबल मीन्स ऑब्सोलेट और ARCH शोज आउटडेटेड वर्ड्स। आउटडेटेड वर्ड्स जो होते हैं वो शो ऑफ करता है ARCH। नंबर 8 हमारा MCQs है डिक्शनरी हेल्प प्रोनाउंसिएशन थ्रो फोनेमिक सिंबल्स। जो डिक्शनरी है हमारी प्रोनाउंसिएशन जो थ्रो करती है किसके अकॉर्डिंग, वो फोनेमिक सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउंसिएशन जो है शो ऑफ करती है। प्रोनाउंसिएशन इज शो विया फोनेमिक सिंबल्स। नंबर 9 हमारा MCQs है वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स रिक्वायर्स। जो मतलब एक वर्ड है उसके मल्टीपल मीनिंग्स जो हों तो वो क्या चीज़ रिक्वायर करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर C कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सिलेक्शन। मीनिंग डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट। नंबर 10 हमारा MCQs है व्हाट डज INFML स्टैंड फॉर। इनफॉर्मल, इट इंडिकेट्स इनफॉर्मल यूजेज। नंबर 11 हमारा MCQs है फोनेमिक सिंबल्स आर रिटन इन। जो फोनेमिक सिंबल्स होते हैं हमारे वो किस में लिखे जाते हैं, वो स्लैशेस में लिखे जाते हैं। डिक्शनरी में जो हमारे फोनेमिक सिंबल्स होते हैं वो स्लैशेस में लिखे जाते, इस तरह स्लैशेस होता है और इसके अंदर जो भी फोनेमिक सिंबल्स होंगे वो इसके सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर 12 MCQs है टोटल वोवल्स फोनेम्स इन इंग्लिश आर। हमारे इंग्लिश में टोटल वोवल्स हैं फोनेम्स वोवल्स वो कितने होते हैं, वो टोटल 20 होते हैं।
और इसमें 7 शॉर्ट, 5 लॉन्ग और 8 डाइफ्थोंग्स होते हैं। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ये भी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है कि टोटल वोवल फोनिम्स में शॉर्ट कितने होते हैं, लॉन्ग कितने होते हैं और डाइफ्थोंग्स कितने होते हैं। टोटल 20 होते हैं और आगे इनको ऐसे डिवाइड किया गया 7 शॉर्ट, 5 लॉन्ग और 8 डाइफ्थोंग्स। उसके बाद हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है जिसमें कवर हम करेंगे प्रोनाउंसिएशन एंड फोनिम्स। नंबर 13 हमारा एमसीक्यूज़ है डाइफ्थोंग्स आर। डाइफ्थोंग्स क्या होते हैं डिक्शनरी में वोवल्स के अकॉर्डिंग ये एमसीक्यूज़ हैं। टू वोवल्स साउंड्स कंबाइंड, जिसमें टू वोवल्स साउंड्स कंबाइंड होते हैं वो डाइफ्थोंग्स होते हैं। दे ग्लाइड बिटवीन टू वोवल साउंड्स। उसके बाद नंबर 14 हमारा एमसीक्यूज़ है टोटल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश। टोटल कॉन्सोनेंट साउंड जो है इंग्लिश में वो टोटल कितने हैं, वो 24 हैं। नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देयर आर 24 कॉन्सोनेंट फोनिम्स। नंबर 15 हमारा एमसीक्यूज़ है स्ट्रेस रेफर्स टू एक्स्ट्रा फोर्स ऑन साइलेबल। मतलब जो स्ट्रेस है वो किसको रेफर करता है, वो एक्स्ट्रा फोर्स ऑन साइलेबल। स्ट्रेस हाईलाइट अ साइलेबल। नंबर 16 एमसीक्यूज़ है रेबल नाउन वर्सेस वर्ब डिफर्स इन स्ट्रेस, स्ट्रेस चेंजेस मीनिंग। नंबर 17 हमारा एमसीक्यूज़ है प्रोनाउंसिएशन डिपेंड्स ऑन। मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सिंबल्स नॉलेज पे। सिंबल्स गाइड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मशीन हैज़ सी एच प्रोनाउंस्ड एज। जब हम मशीन को प्रोनाउंस करते हैं जो तो उसके सी एच का जो वर्ड है करेक्टर है वो किसकी जो प्रोनाउंस है वो शो ऑफ करते हैं, वो एस एच की प्रोनाउंसिएशन आती है उसमें जब हम मशीन का वर्ड जो है वो प्रोनाउंस करते हैं एस एच। अब मशीन सी एच जो है वो एस एच का प्रोनाउंसिएशन निकाल रहा होता है। तो इस तरह के भी हमें एम सी क्यूज़ आ जाते हैं, तो वो हमें तब भी हम अच्छे से करेक्ट मार्क कर पाते हैं जब हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी होती है। तो ये चीज़ आपने भी अच्छे से अपने मिड टर्म पेपर में करनी है। जैसे कि अब ये मशीन हैज़ सी एच प्रोनाउंस्ड एज, मतलब इसके इस तरह से एक दो एम सी क्यूज़ आ सकते हैं आपको। अब हमारा 19 एम सी क्यूज़ है कोरस हैज़ सी एच प्रोनाउंस्ड एज। अभी आप देखें कि ये बाज़ बच्चे इसको सी एच की स्टार्टिंग में है तो वो चौरस पढ़ लेंगे, तो ये इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा। जो हमारा स्टार्टिंग का सी एच है वो के की आवाज़ निकाल रहा है, इसको पढ़ा जाता है कोरस हैव सी एच प्रोनाउंस्ड एज। ये के की आवाज़ निकाल रहा होता है, सी एच डायरेक्शन के साउंड। लॉन्ग वोवल्स आर आइडेंटिफाइड बाय, मतलब लॉन्ग वोवल जो होते हैं वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, टू डॉट्स। टू डॉट्स इंडिकेट लॉन्ग वोवल्स। सेक्शन 3 में हमारी रीडिंग स्किल्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। तो 21 एमसीक्यूज़ है हमारा टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ मींस होल सब्जेक्ट। पैराग्राफ जो है टोटली ये किसके रिलेटेड है वो टॉपिक हमें बताता है। 22 एमसीक्यूज़ है हमारा मेन आइडिया इज़ सेंट्रल थॉट। जो किसी भी पैराग्राफ का जो मेन आइडिया होता है उसका सेंट्रल थॉट होता है। मेन आइडिया इज़ अ कोर मैसेज ना। 23 एमसीक्यूज़ है हमारा स्पॉटिंग डिटेल्स, वो होता है एक्सप्लेन मेन आइडिया। दे स्पॉट मेन आइडिया। जो स्पॉटिंग डिटेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें मेन आइडिया जो है एक्सप्लेन कर दें तो वो स्पॉटिंग डिटेल्स वगैरह हमें प्रोवाइड हों तो उससे हम जो है मेन आइडिया एक्सप्लेन कर सकते हैं। 24 हमारा एमसीक्यूज़ है अ गुड रीडर इज़ आइडेंटिफाइज टॉपिक क्विकली। मतलब जो एक गुड रीडर होता है वो किसी भी टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेता है बहुत जल्द। क्विकली आइडेंटिफिकेशन इम्प्रूव्स रीडिंग। टॉपिक इज़ यूजली वर्ड एंड फ्रेज, इट इज़ ऑफन शॉर्ट। 26 हमारा एमसीक्यूज़ है मेन आइडिया सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। मेन आइडिया जो है सिलेक्शन वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वो टोटली हमारे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। जो हमारा बेसिकली पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट होता है उस पे वो डिपेंड कर रहा होता है हमारा जो मेन आइडिया होता है। अगर हम वो में जनरेट करना हो तो ओवरऑल हमारा जो वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव्स बाय। जो हमारी रीडिंग स्किल है वो किस से इम्प्रूव हो सकती है, वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकती है। प्रैक्टिस इज़ अ की ऑफ रीडिंग स्किल्स। 28 हमारा एमसीक्यूज़ है इफ़ रीडिंग स्लोली वेस्ट टाइम्स। अगर आप रीडिंग स्लो करते हैं तो आपका वेस्ट टाइम होता है, स्लो रीडिंग वेस्ट टाइम्स। उसके बाद हमारा सेक्शन 3 ही चल रहा है कंटिन्यू रीडिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर्स। इसमें कंप्यूटर्स के रिलेटेड भी हमारे एमसीक्यूज़ आ जाएंगे।
1 to 5 लेक्चर्स में हमारे आई थिंक 4 या 5 जो लेक्चर्स है उसमें कंप्यूटर्स के रिलेटेड भी हमारे कुछ MCQs हैं। उसके बाद ऑनवर्ड हमारे आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें भी कंप्यूटर्स के रिलेटेड MCQs आ जाएंगे। तो अभी हमने जो है रीडिंग स्किल्स के रिलेटेड पढ़ा, डिक्शनरी के रिलेटेड पढ़ा, तो आगे अब कंप्यूटर के रिलेटेड भी कुछ MCQs आएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तो आपकी जो मिड टर्म की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। तो मिड टर्म में भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ाइनल टर्म में अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो मिड टर्म और जो हमने क्विज़ असाइनमेंट वगैरह दी होती हैं तो उससे हमारा जो है ना वो कवर हो जाता है, वो नंबर्स आसानी से आ जाते हैं 50% और हम पास हो जाते हैं। टॉपिक सेंटेंस 29 हमारा MCQs है। टॉपिक सेंटेंस बेसिकली क्या चीज़ है? एक्सप्रेशन, मेन आइडिया, इट इंट्रोड्यूस मेन आइडिया। 30 MCQs है। पैराग्राफ कंप्रीहेंशन रिक्वायर्स। जो पैराग्राफ कंप्रीहेंशन होता है वो क्या चीज़ रिक्वायर करता है? ऑल रीडिंग स्किल्स, मल्टीपल स्किल्स आर नीडेड। जो कंप्रीहेंशन रिक्वायर्स होते हैं वो ऑल रीडिंग स्किल्स रिक्वायर करता है। अ कंप्यूटर इज़ मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की है बेसिक जॉब वो क्या है? प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, टाइपिंग, प्रिंटिंग, स्टोरिंग ओनली नहीं, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन जो बेसिक जॉब है इसकी कंप्यूटर की। 33 हमारा MCQs है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम गिव्स इंस्ट्रक्शंस। 34 हमारा MCQs है। मेमोरी स्टोर्स प्रोग्राम। मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। कंप्यूटर्स कैन फॉलो इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर क्या करते हैं? हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो अप करते हैं। दे ओनली फॉलो कमांड्स। कंप्यूटर डिसीजंस आर लॉजिकल बेस्ड ऑन कंपैरिजन। जो कंप्यूटर डिसीजंस होते हैं वो इमोशनल, पर्सनल, क्रिएटिव वो नहीं होते हैं, वो लॉजिकल बेस्ड डिसीजंस होते हैं। उसके बाद नंबर 4 सेक्शन में हमारे कंप्यूटर पैसेज। 37 हमारा MCQs है। इनपुट डिवाइसेस आर स्कैनर। स्कैनर इनपुट डाटा। 38 हमारा MCQs है। आउटपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर। कंप्यूटर लिमिटेशन, नो ओरिजिनलिटी, कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली। जो कंप्यूटर लिमिटेशन है वो नो ओरिजिनलिटी होती हैं। मेन आइडिया ऑफ कंप्यूटर पैसेज इज़ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। 41 हमारा MCQs है। रेफरेंस इज़ अ रिप्लेस वर्ड्स, दे रेफर टू प्रीवियस वर्ड्स। 42 हमारा MCQs है। ही, शी, इट आर इज़ अ रेफरेंस बेस वर्ड्स, दे रिप्लेस नाउन्स। ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन्स को रिप्लेस करते हैं तो ये रेफरेंस कहलाते हैं। कनेक्टिव्स आर कॉल्ड लिंक आइडियाज़। कनेक्टिव्स क्या चीज़ होती हैं? दे कैन नॉट आइडिया, दे कनेक्ट आइडियाज़। कनेक्टिव्स इज़ कॉल्ड लिंक आइडियाज़, दे कनेक्ट आइडियाज़। हाउएवर इज़ शोज़ कंट्रास्ट। हाउएवर बेसिकली क्या चीज़ शो ऑफ करता है? कंट्रास्ट, इट इंडिकेट्स कंट्रास्ट। 45 हमारा MCQs है। देयर फॉर इंडिकेट्स रिज़ल्ट। जब हम कोई रिज़ल्ट के रिलेटेड कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम देयर फॉर को इंडिकेट करते हैं, और जब हम कोई कंट्रास्ट बेस कोई मतलब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम हाउएवर का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल शोज़ इलिस्ट्रेशंस यूज्ड फॉर एग्जांपल्स। जब हम कोई फॉर एग्जांपल देते हैं तो वो इलिस्ट्रेशन को शो ऑफ कर होता है, यूज्ड फॉर एग्जांपल्स। एंड आल्सो शोज ऑफ एडिशन। तो जो एंड आल्सो शो ऑफ करता है एडिशन को। बिकॉज जो है वो किसको शो ऑफ करता है? वो कॉज को शो ऑफ करता है। इंडिकेट रीज़न, कोई रीज़न हम दे रहे होते हैं तो उस जब हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसमें हम बिकॉज का यूज़ करते हैं तो वो कॉज को शो ऑफ कर रहा होता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो हमने ये डिस्कस की है अभी, जो चीज़ों को शो ऑफ करते हैं। देयर फॉर एग्जांपल, एंड आल्सो शो क्या चीज़ करते हैं? बिकॉज किस चीज़ को शो ऑफ करता है, और उससे पहले हमारा था हाउएवर। तो ये आपने अच्छे से इनकी तैयारी करनी है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है साथ साथ। और उसके बाद हमारा 49 MCQs है। फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, इंडिकेट्स। जब हम किसी स्टेटमेंट में फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट वगैरह इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा होता है? इंडिकेट कर रहा होता है, वो टाइम सीक्वेंस को इंडिकेट कर रहा होता है।
मतलब ऑर्डर वाइज चीज़ों को, शो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, हमने ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को अपनी चीज़ों को ऑर्डर में मैनेज करना होता है, तो हम फर्स्ट नेक्स्ट लास्ट वाली जो वर्ड्स होते हैं उनको इंडिकेट करते हैं। एंड लास्ट वन एम सी क्यूज़ इज़ रिकोगनाइजिंग कनेक्टिव्स इम्प्रूव्स, जो हमारे कनेक्टिव्स हैं वो किस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, ये जो फर्स्ट नेक्स्ट और ये सारे जो हमने पहले डिस्कस किए हैं ये किस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, ये रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करते हैं। हेल्प्स अंडरस्टैंड टेक्स्ट फ्लो। तो यहाँ पे जो हमारे 1 to 5 लेक्चर्स के MCQs थे वो एंड हो चुके हैं। तो होप सो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी और समझ भी आई होगी, और आपने ख़ुद भी मतलब इन चीज़ों को गो थ्रू करके लर्निंग करनी है और नोट्स वगैरह बना लेने हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको लगी हों कि इसमें कौन कौन सी चीज़ है, तो उनको आपने नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से तैयारी करनी है। और ये 1 to 5 लेक्चर्स के 50 MCQs जो मोस्ट कवर किए गए हैं, और इसी से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो 1 to 5 लेक्चर्स के बाद उसके बाद हम जो दूसरा अपना लेक्चर बनाएंगे, इसी तरह से MCQs को जनरेट करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।